अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, खुसूसन न्यू स्टूडेंट्स जिनको अभी तक वर्चुअल के एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के बारे में नहीं पता, एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता। तो आज हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट आज डिस्कस करते हैं जी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहा हूँ। आप लोगों की रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखी हुई हैं कि आपके पास जब आप किसी भी सेंटर में, एग्ज़ाम सेंटर में पेपर देने के लिए जाते हैं तो क्या क्या होना ज़रूरी है जी। ठीक है, तो 2023 के रिलेटेड जो है सारी वो इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को मिड टर्म के रिलेटेड गाइड कर रहा हूँ। मिड टर्म, फाइनल टर्म, जो भी पेपर आप लोग कंडक्ट करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो पहली इंस्ट्रक्शन है जी कि एग्ज़ाम एंट्रेंस स्लिप, मतलब कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप है या डेट शीट की स्लिप जिसको बोलते हैं, वो होनी चाहिए आपके पास हार्ड फॉर्म में। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, आपका स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए। अगर स्टूडेंट कार्ड नहीं है तो परेशान नहीं होना, CNIC होना चाहिए। CNIC नहीं है तो पासपोर्ट हो, पासपोर्ट नहीं है तो डोमिसाइल हो, डोमिसाइल नहीं है तो मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोविड वैक्सीनेशन कार्ड या कोविड वैक्सीनेशन की कोई भी स्लिप आपके पास है वो होनी चाहिए। आगे जी वो सेकंड इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि रिपोर्ट एट द एग्ज़ाम सेंटर 30 मिनट्स बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ पेपर। ठीक है, आप पेपर स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले सेंटर में पहुंच जाएं। 15 मिनट पहले आप लोगों को जो लैब है उसके अंदर एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट हु केम आफ्टर 15 मिनट्स द स्टार्ट ऑफ पेपर विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट। ये बात ध्यान में रख लें कि आपका पेपर लेट्स सपोज 9 बजे की डेट स्लॉट में आपका पेपर, तो आप 9:15 तक अपना पेपर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप 9:16 पे पहुंचे हैं कैंपस में तो आपका पेपर सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लोज़ करके एब्सेंट मार्क कर देगा, तो फिर वो पेपर आपका स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से कोशिश करें कि 15 मिनट पहले आप तशरीफ़ लाएँ। बल्कि मतलब कि अगर आपका 9 बजे के स्लॉट में है तो आप 8:45 तशरीफ़ ले आएँ। ठीक है, ताकि इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम से बचा जा सके। फेस मास्क एंड हैंड ग्लव्स आर मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अभी तक फेस मास्क और ग्लव्स जो है वो नेसेसरी हैं, तो इनको ज़रूर आप लेके आएँ। आगे जी, सबमिट योर मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैग्स एट्सेट्रा एट दी डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर बिफ़ोर एंट्री इनटू द एग्ज़ामिनेशन हॉल। ठीक है, आपके किसी किस्म की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपके हर सेंटर में, वर्चुअल के किसी भी सेंटर में कलेक्शन सेंटर बने हुए हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप वहाँ पे अपना मतलब कि जो है मोबाइल फ़ोन्स, बैग्स, पम्फलेट्स जो भी आपके पास है वो आप जमा करवाएं, उनसे टोकन लें। टोकन लेके आप लैब में आ जाएं, वापसी पे टोकन दें और अपनी चीज़ें कलेक्ट कर लें। कोई फ़ीस नहीं है कलेक्शन की। ठीक है, होपफुली वर्चुअल के किसी भी कैंपस में सिलेक्शन की फ़ीस नहीं है। तो अगर आपके पास इसमें से कोई भी चीज़ मिल जाती है ड्यूरिंग एग्ज़ाम तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है या सुपरिटेंडेंट उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है। स्मार्ट वॉचेस वगैरह भी आपके पास ना हो, ब्लूटूथ वगैरह भी ना हो। यू विल बी चेक्ड फिज़िकली बिफोर द एंट्रेंस इनटू द एग्ज़ामिनेशन हॉल। आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले चेक किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो आप लोगों के पास होनी चाहिए या जो आप अपने माइंड में रख लें। ठीक है, अब आते हैं जी एग्ज़ामिनेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ये है जी वर्चुअल का एग्ज़ामिनेशन सॉफ्टवेयर VU टेस्ट 8.0 के नाम से। ठीक है, तो आप जब अपने लैब में तशरीफ़ लाएंगे, सिटिंग प्लान देख के आप जब अपनी सीट पे बैठेंगे तो आपको इस तरीके की विंडो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अगर ये स्क्रीन नज़र नहीं आ रही तो आपका मतलब कि जब सुपरिटेंडेंट या इन्विजिलेटर आपको कहेगा जी कि F5 प्रेस करें, तो आप जैसे ही F5 प्रेस करेंगे आपको ये स्क्रीन नज़र आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना स्टूडेंट आईडी लिखना है, जो आपका स्टूडेंट आईडी है। यहाँ पे आपने एग्ज़ाम पासवर्ड लिखना है, जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर प्रिंटेड है एग्ज़ाम पासवर्ड वो लिखना है। VULMS का पासवर्ड नहीं लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने डमी डाटा, गेस्ट और पासवर्ड एक एंटर किया है। एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करके आपने वेट करना है जब तक ये लोड ना हो जाए। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो इशू हो सकता है। लें जी, लोड हो गया। अब यहाँ पे मेरा कंप्लीट टाइम लिखा हुआ है, पेपर स्टार्ट टाइम जो है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आपने पढ़ लेना है। यहाँ पे वार्निंग्स दी गई हैं, जो सॉफ्टवेयर अलाउड हैं उनकी लिस्ट आपको दे दी गई है, जो नहीं अलाउ वो भी आप लोगों को बता दिया गया। ठीक है, आई
हेयर बाय कन्फर्म दैट आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद स्टार्ट पेपर पे क्लिक करें तो आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इस साइड पे यहाँ पे आपकी तस्वीर नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी और नेम शो हो रहा होगा, लॉगिन टाइम शो हो रहा है, ये आपके पेपर का नाम शो हो रहा है लेफ़्ट साइड पे, लाइक CS001 VU कंप्यूटर प्रोफिशेंसी लाइसेंस नाम है। ये मेरा टाइमर चल रहा है जी कि मेरा पेपर कितनी देर का है। यूजुअली मिड टर्म 1 घंटे का होता है और फाइनल टर्म 1.5 से 2 घंटे का होता है। ये होल पेपर का टाइम होता है। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें बड़ी अच्छी है कि आपके क्विज़ में ये था कि आप एक क्विज़ करके नेक्स्ट पे मूव करते थे तो आप प्रीवियस क्विज़ को टच नहीं कर सकते थे या खोल नहीं सकते थे। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपने एक क्विज़ किया, उसको सेव किया, आप 1000 दफ़ा भी आके उसी क्विज़ को जो है आप दोबारा एडिट कर सकते हैं, दोबारा उसको चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है जी, लाइक मैंने अभी ये MCQs आपको क्विज़ सब करना आ गए हैं तो उसके बारे में आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक MCQs पे क्लिक किया, क्लिक करके इसको मैं जो है सेव करता हूँ तो नीचे देखें ये ग्रीन कलर का बटन बना हुआ है सेव का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पहला MCQs थोड़ी देर बाद सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद मुझे सेकंड MCQ शो हो गया। अब देखें जितने MCQs मैंने कर लूँगा वो यहाँ पे समरी में उतने बुलेट्स को वो ग्रीन कलर कर देगा। ठीक है, अब देखें अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, करके मैंने सेव किया, मैं नेक्स्ट पे मूव नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पे मूव करने के लिए नीचे 2 बटन बने हुए हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाऊँगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 ग्रीन हो गया, इसका मतलब है कि मैंने वो क्विज़ अटैम्प्ट कर लिया है, वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया। अभी जिसको मैंने बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं किया वो देखें वो वाइट कलर के चेक बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास नीचे 4 बटन हैं नेक्स्ट करने के लिए, आप नेक्स्ट करते जाएँ। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर पहले मैं 10 अटैम्प्ट करूँ तो मैं नेक्स्ट करके भी वहाँ पे जा सकता हूँ, या 10 नंबर के बटन पे क्लिक करके भी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव कर सकता हूँ। ये यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप कौन से क्वेश्चन नंबर पे हैं, टोटल कितने क्वेश्चन। अभी मैं 10 नंबर पे हूँ, मैंने 10 को सेव कर टिक करके सेव कर दिया। तो देखें जैसे ही मैंने 10 को टिक करके सेव किया, मैंने नेक्स्ट मूव किया तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 10 ग्रीन हो गए। इसका मतलब है बाकी ये जो रिमेनिंग जितने क्वेश्चंस हैं वो अभी मैंने अटैम्प्ट नहीं किए। ये हमें हाइलाइटर बताता है। अभी जो ऑरेंज कलर की शेप में आ रहा है इसका मतलब है कि ये मेरा करंट क्वेश्चन है जिस पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, और 1 अटैम्प्ट कर चुका हूँ, 2 अटैम्प्ट कर चुका हूँ, वो ग्रीन हो गए, जो रह गए हैं वो अभी वाइट हैं। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट पे क्लिक करने से आप क्वेश्चन के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पेपर का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पे क्लिक करने से आप सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए मैंने ये पहला क्वेश्चन टिक करके सेव किया हुआ था, ये ग्रीन आ रहा है मेरे पास। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जाके अगेन मैं कहता हूँ कि नहीं जी इसका एफिशिएंसी नहीं, इसका तो रिलायबिलिटी बनना था आंसर। मैंने अगेन क्लिक करके अगेन मैं उसे सेव करके नेक्स्ट पे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पॉसिबल है सारा। ऐसे ही आपने हर MCQs को टिक करते जाना है, सेव कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने MCQs का आपको बता दिया तो मैं किसी सब्जेक्टिव पे जाता हूँ तो सब्जेक्टिव पे के पार्ट पे मैंने क्लिक किया। सब्जेक्टिव पे के पार्ट पे क्लिक करने के बाद जो है मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन पढ़ के नीचे देखें यहाँ पे MS वर्ड का ही एक तरह का टाइप बॉक्स बना हुआ है, मैं वहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप करता हूँ। तो माई नेम इज़ ABC। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है, मैं वहाँ पे टाइप करता जाऊँगा। टाइप करने के बाद जब तक मैं उसे सेव नहीं करूँगा, वो अगर नेक्स्ट मूव करूँगा तो वो नेक्स्ट मुझे मूव नहीं करने देगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ये देखें टाइप किया है, अभी मैंने इसे सेव नहीं किया तो ये सारे बटन हाइड हो गए, ये भी सारे हाइड हो गए। तो ये नहीं घबराना कि ये एरर आ गया कोई, आप क्वेश्चन के भी करंट स्टेट में है। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा ये सारे टॉगल्स जो हैं वो मेरे लिए अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को जितना भी हाफ़ भी टाइप करना है, हाफ़ टाइप करके आप उसे सेव कर दें, सेव करके नेक्स्ट पे चले जाएं, दूसरा क्वेश्चन कर लें। फॉर लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ जी कि ये क्वेश्चन है, मुझे उसका हाफ़ आंसर आता है, हाफ़ भूल गया हूँ, तो मैं हाफ़ अटैम्प्ट कर लूँ। करने के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना शुरू कर दूँ। जब मुझे याद आ गया उसका आंसर तो मैं क्या करूँगा जी, मैं इसको भी सेव करके बैक आ जाऊँगा।
बैक आके पुराना क्वेश्चन अगर मुझे याद आ गया तो मैं फिर दोबारा इसको एंटर करके प्रेस करके यहाँ पे फिर दोबारा एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि आप चंक्स में भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सेव करें उसके बाद और सेव करके नेक्स्ट मूव कर दें। अब जी अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स के स्टूडेंट को कुछ स्टेप्स फॉलो करना होंगे जो मतलब कि आपकी मैथ टाइप की क्वेश्चंस के लिए फ़ॉलो करने हैं आपने। तो स्टूडेंट्स मैथ के जो क्वेश्चंस हैं या मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं जो भी मैथ के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जी कि वो अपनी जो भी इक्वेशन है उसको मैथ टाइप में अटैम्प्ट करेंगे। मैथ टाइप आपको अलाउ होता है। ठीक है, मैथ में अटैम्प्ट करेंगे। मैथ टाइप पे अटैम्प्ट करने के बाद आप उसे वहाँ से कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, पेंट में ले आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा हुआ है, जो भी लिखना चाहें आप वहाँ पे लिख रहे हैं। अब इसके बाद इसे क्या करें, यहाँ पे कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए का मतलब उसे सेलेक्ट करना, कंट्रोल सी करें, कॉपी हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट उसे एमएस वर्ड में ले जाएं, वहाँ पे कंट्रोल वी करें तो एमएस वर्ड में आ जाएगी इक्वेशन। अब एमएस वर्ड से कॉपी करके आप एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में ले जाएं, यहाँ पे उसे पुट कर दें। अगर ऐसा नहीं होता तो इस मराहल को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एमएस वर्ड से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में आके कंट्रोल वी कर रहा हूँ तो वो मुझे नहीं करने दे रहा। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है कि मैं एमएस वर्ड मैथ टाइप से डायरेक्ट एमएस वर्ड में ले आऊँ इक्वेशन, एमएस वर्ड से उठा के मैं उसे पेंट में ले जाऊँ, पेंट से कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके उठा के मैं उसे अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में ले आऊँ। ठीक है, तो ये देखें पेंट से मैंने किया तो वो पेस्ट हो गया। ठीक है, तो दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्या करना है आपने मैथ टाइप में क्वेश्चन टाइप करके उसे एमएस वर्ड में ले जाना है, एमएस वर्ड में से कॉपी करके उसे आपने पेंट में ले आना है, पेंट से कॉपी करके आप उसने अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में ले जाना है। ठीक है, तो कंट्रोल ए होता है सिलेक्शन के लिए, कंट्रोल सी होता है कॉपी करने के लिए और कंट्रोल वी होता है पेस्ट करने के लिए। होपफुली आपको जो है मैथ टाइप के क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने उसमें से कुछ चंद एक क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। आप इंस्ट्रक्शंस को दोबारा देखना चाहें तो ये आई का बटन बना हुआ है, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क इसे बोलते हैं, बना हुआ है। यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें अलाउड सॉफ्टवेयर की कोर्स इंस्ट्रक्शन, कंडक्ट की इंस्ट्रक्शंस, जनरल जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के जो है सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, जो जो अलाउ है या जो अलाउ नहीं है। ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि अटैम्प्टेड। अभी मैंने क्या किया, मैंने पूरे पेपर में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, फ्लैग्ड है 0, टोटल क्वेश्चन मेरे 26 हैं, तो मतलब 19% मैंने पेपर अपना सॉल्व किया है। अब ये देखें ये बना हुआ है बटन, इससे आप क्या करते हैं, अगर किसी को मतलब कोई चेक बॉक्स इस साइड पर नज़र नहीं आ रहा तो ये बटन बना होगा एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो वो समरी वाला पेज आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब पेपर फिनिश करते हैं जी। पेपर फिनिश करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप फिनिश एग्ज़ाम पे क्लिक करें। आगे वो आपको मेक श्योर करें जी, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप मेक श्योर करें कि आप वाकई पेपर सबमिट करना चाहते हैं। लिखा हुआ है जी कि यू हैव अटैम्प्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। आप यहाँ पे लिखा होगा कि यू हैव अटैम्प्टेड 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 26। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करें चेक बॉक्स पे कि आई हैव रीड इट केयरफुली, आई स्टिल वांट टू फिनिश द टेस्ट। फिनिश पे फिर क्लिक करें, फिर पॉपअप विंडो ओपन होगी। अगेन वो आपसे कहेगा कि वंस यू फिनिश द पेपर यू विल नॉट बी एबल टू लॉग ऑन अगेन, मतलब कि अगर आपने एक दफ़ा पेपर सबमिट कर लिया तो आप अगेन उसे ओपन नहीं कर सकते हैं। आर यू श्योर, आप श्योर हैं तो ओके पे क्लिक करें तो आपका पेपर जो है वो फिनिश हो जाएगा और आपको थैंक यू की स्टेट नज़र आ जाएगी। जब थैंक यू नज़र आ गया तो इसका मतलब है कि आपका पेपर सक्सेसफुली सेव भी हो गया, सबमिट भी हो गया। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जाऊं या बैठूं, आप चुप करके सेंटर से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अगर 15 मिनट अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं करते हैं 15 मिनट, तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज़ हो जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी क्लोज़ होता है। आप अपने सुपरिटेंडेंट को कहेंगे, वो आपका पेपर रिलीज़ करवाएगा, रिलीज़ करवा के लैब एडमिन से दोबारा आपका पेपर लॉगिन करवा देगा। ठीक है, तो इस वजह से इन तमाम मराहल से बचने के लिए अपने पेपर को फॉलो करें। फॉलो करने के साथ टाइम से पेपर स्टार्ट करें और टाइम से पेपर क्लोज़ करें। ठीक है, किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता, पेपर ऑटोमेटेड है, ऑटो ओपन होता है और ऑटोमेटिकली ही क्लोज़ हो जाता है। तो इसलिए
जो है अपने पेपर को टाइम से मैनेज करें। देखें आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 27 MCQs आएंगे, उसमें से 22 करने हैं, तो जो बेस्ट 22 हैं वो आपके काउंट होंगे। अब सारे के सारे MCQs कर दें, जो बेस्ट हैं वो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस करें, लॉन्ग क्वेश्चंस करें, पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।